ये कौन गुस्ताख है जो समुद्री शैतान तिफले तेजाब के तिलस्मी गार में बिला इजाजत घुस आया है? कौन है? कि समंदर की दुनिया में तुझसे बढ़कर कोई शैतान नहीं है। सब तुझसे डरते हैं। जो तेरे करीब आते हैं वे मौत मर जाते हैं यकीनन। ये ले तिलस्मी चाबी तेरे हवाले करता हूं। तू इसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करना। बहुत खूब। देखा जिनेगर काब, कैसी महफूज जगह में मैंने तिलस्मी चाबी को रख दिया है जहां कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंचेगा तो मुंह का निवाला बनकर। जिनेगर काब, भूल जा कि सिंदबाद नाम का कोई आदमजाद है जो मुझसे कभी तिलस्मी चाबी को हासिल कर सकता है। जाओ, बेफिक्र हो जा। फिक्र तो मुझे फिर भी लगी रहेगी, क्योंकि सिंदबाद की अक्लमंदी और बहादुरी का मैंने बड़ा चर्चा सुना है। शाह कोकब का तिलस्मी मुखबिर तो सिंदबाद के नाम से ही कान पकड़ता है, कान। वो अजीबो गरीब आदमजात से बहुत डरता है, इसलिए तू भी गफलत ना करना। हाँ, जिनेगर काब, तिफले तेजाब एक अजाब है जिससे समुंदर की तूफानी लहरें भी पनाह मांगती हैं। फिर भला ये हकीर आदमजाद किस गिनती में है? ऐसा तिलस्मी तेजाब फेंकूंगा कि सिंदबाद का वजूद
पानी पानी होकर समुद्र में ऐसे गुम होगा कि खुद समुद्र भी ढूंढेगा तो उसे नहीं मिलेगा। पहले उसे आने तो दो। आका सिंदबाद, हम बहरे ओकियानूस के बीचों बीच पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से मुझे तन्हा ही मुहिम पर जाना होगा। हम आपको तन्हा तो नहीं छोड़ना चाहते, मगर आप ही ने हमें मजबूर कर दिया है। खतरों और मुश्किलों के सफर में आपको अकेला छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ रहे हों। देखो, ये सब तुम्हारी मोहब्बत है जो तुम ऐसा सोच रहे हो। बहरहाल तुम मेरी मजबूरी को खुद समझ रहे हो। फिर भी दिल नहीं मानता है कि हम आपको तन्हा जाने दें। हमें आपकी फिक्र रहेगी। हम बहरे ओकियानूस के साहिल पर आपकी वापसी तक इंतजार करेंगे। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने में मुझे कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए मेरी वापसी कब होगी ये तय नहीं है। तुम लोग आखिर कब तक मेरा इंतजार करोगे? तो फिर हम क्या करें? बेहतर यही होगा कि मेरे इंतजार में वक्त गुजारने के बजाय तुम लोग उस खजाने की तलाश में निकल जाओ जो कहकशां की अमानत है। हमारी ताकत, हमारा हौसला आप हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आपकी रहनुमाई के बगैर वो खजाना हासिल कर सकेंगे। किसी के होने या न होने से जिंदगी का कारोबार रुकता नहीं। खुदा ने इस दुनिया में हर शख्स का बदल पैदा किया है। जब मैं इस जहाज पर नहीं था तो इस जहाज पर मेरी जगह तुमने ही संभाली थी आसिफ। और अब जब इस खजाने को हासिल करने की मुहिम में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम्हारी रहनुमाई शहजादी तस्वीर करेगी। और इंशाअल्लाह यह मुहिम जल्द ही कामयाब हो जाएगी। शहजादी तस्वीर, तुम्हारे जहन में वो नक्शा महफूज है? हाँ आका सिंदबाद, नक्शे के मुताबिक खजाना जजीरा कहरान के गार में छिपा है और जजीरा कहरान यहाँ से 40 दिनों के फासले पर है। और अगर लगातार सफर किया जाए तो 20 दिनों में भी ये फासला तय किया जा सकता है। आसिफ, बेहतर यही है कि तुम जहाज को लेकर जजीरा कहरान चले जाओ और मैं समुद्री कालीन के जरिए समंदर की गहराइयों में आबाद शहर आबे रवा की तरफ रवाना होता हूँ। मुझे खजाना नहीं चाहिए। यहीं साहिल पर रुककर हम आपका इंतजार करेंगे। फिर वही जज्बाती बातें। हाँ सिंदबाद, हमें खजाने से ज्यादा तुम्हारी मुहिम में दिलचस्पी है। अगर तुम लोग तो तुम्हारी मोहब्बत एक जंजीर बनकर मेरे पांव से लिपट जाएगी। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं जिस नेक मकसद से निकला हूं उसे अधूरा छोड़ दूं? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुहिम में भी हम आपके साथ रहें। ये सब तुम लोग इसलिए कह रहे हो ना कि तुम समझते हो कि मैं इस मुहिम से जिंदा लौटकर नहीं आऊंगा। खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग भी कामयाब होकर लौटोगे और मैं भी उस गुलाबी खोपड़ी को हासिल करके ही लौटूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐ तिलिस्मी समंदरी कालीन, मुझे समंदर के अंदर शहर आबे रवा ले चल। आका सिंदबाद के हुक्म की अभी तामील करता हूँ।
आओ हम भी अपनी मंजिल जजीरा कहरान की तरफ चलें। अजनबी, तलाश में यहाँ आया हूँ। आबे रवा में तेरा क्या काम है? किससे मिलना चाहता है तू? किसकी है जुस्तजू? आबे रवा का जल महल ही मेरी मंजिल है। अगर जल महल तेरी मंजिल है तो पहले सल्तनत आबे रवा की शहजादी सदफ अलमास के दरबार में तुझे चलना होगा, और अगर तू इनकार करेगा तो मैं जबरदस्ती तुझे अपने साथ ले चलूंगी, या फिर अपने हाथों तुझे कत्ल करके तुझे मछलियों की ग़िज़ा बना दूंगी, क्योंकि शहजादी सदफ अलमास की इजाजत के बगैर तू इस समंदरी दुनिया में सांस भी नहीं ले सकता। अब बता, तू मेरे साथ चल रहा है या? आपे से बाहर मत हो मौजे बला। मुझे शहर आबे रवा का कानून तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर जल महल का रास्ता शहजादी सदफ अलमास के दरबार से ही गुजरता है तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। खूब, तू आदमी शरीफ लगता है। चल मेरे साथ। चल ए तिलिस्मी कालीन, मुझे शहजादी सदफ अलमास के दरबार में ले चल। जो हुक्म आका। आबे रवा की शहजादी सदफ अलमास तेरी खास, तेरी कनीज, खास मौजे बला तेरी खिदमत में हाजिरी दे रही है। हमारी तन्हाई में मुखल होने की वजह क्या तू नहीं जानती कि तेरी ये हरकत गुस्ताखी है, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। शहजादी अलमास, इस गुस्ताखी की मैं मुआफी चाहती हूँ, मगर ये गुस्ताखी मेरी मजबूरी थी। मेरी खास कनीज और मजबूरी का रोना रोए। बता, तुझे किसने मजबूर किया है? एक आदमजाद ने। क्या कहा? एक आदमजाद? हाँ, उसका नाम सिंदबाद है। कहाँ है वो आदमजाद? मैं उसे तेरी खिदमत में पेश करने के लिए अपने साथ लाई हूँ। अपने साथ लाई हो तो फौरन से पेशतर उसे पेश करो।
शहजादी सदफ अलमास की खिदमत में सिंदबाद सलाम अर्ज करता है। तेरा सलाम हमने कबूल किया। अब बता, तू जमीन की दुनिया छोड़कर समंदर की दुनिया में क्यों आया है? मेरी मंजिल इस समंदर में मौजूद जल महल है। तो तू जल महल की तलाश में आया है, मगर क्यों? क्या मकसद है तेरा? मेरा मकसद जिन्हें गरकाब के जल महल से गुलाबी रंग की तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करना है। दीवाने हो गए हो दीवाने। जो तिलिस्मी खोपड़ी हजारों शैतानी और तिलिस्मी पहरों में महफूज है, जिसे आदमजादों की लाखों की फौजें भी हासिल नहीं कर सकती, तू उसे तन्हा और अकेला हासिल करना चाहता है? तू वाकई में दीवाना हो गया है, जो अपनी जान गंवाना चाहता है। जान की परवाह नहीं है मुझे। जब से होश संभाला है, जान हथेली पर लेकर घूम रहा हूँ। जो चाहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। खोपड़ी हासिल करने आया हूँ और हासिल करके ही वापस जाऊंगा। तेरी हिम्मत और बहादुरी को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तू सब कुछ कर सकता है। नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। इसलिए मैं तुझसे एक सौदा करना चाहती हूँ। सौदा? कैसा सौदा? जब तक मैं तुझे जल महल जाने की इजाजत नहीं दूंगी, तू वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर तू गुलाबी खोपड़ी हासिल करना चाहता है, जिन्हें गरकाब तक पहुंचना चाहता है, तो तुझे मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। मुझे हर कीमत पर अपना मकसद हासिल करना है। बताए शहजादी, तेरी शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त यह है कि मेरे बाबा जमशेद आबी, जो दरअसल इस सल्तनत के बादशाह हैं, मकामे इबरत में कैद हैं। तुझे मेरे बाबा को कैद से छुड़ाना है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त पहली शर्त की कामयाबी के बाद ही बताई जाएगी। शहजादी सदफ अलमास, मुझे तेरे बाबा जमशेद आबी को कैद से छुड़ा लाना मंजूर है। तू मुझे ये बता कि मकामे इबरत कहाँ है, जहां बादशाह जमशेद आबी कैद है। ऐ बहादुर आदमजाद, मैं खुद तुझे शाह बाबा के पास ले जाऊंगी। खुदाया, मैंने अपनी लालच की बहुत सजा भुगत ली है। अब और सजा भुगतने की ताकत मुझ में नहीं रही है। समंदर का बादशाह होकर इस मकामे इबरत में खुद इबरत की तस्वीर बन गया हूं। लोहे के इस पिंजरे में गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा हूं। गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा हूं। अपनी अंधी बेनूर आंखों से रोज रो रो कर तुमसे अपने गुनाहों की मुआफी चाहता हूं। खुदाया, तू रहीम है, रहम कर। मैंने जिंदगी में कोई नेक काम, कोई नेकी की हो तो उस नेकी के बदले मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा खुदाया। मुझे इस तिलिस्मी कैद से आजाद करा दे। तेरी दुनिया में नेक बंदों की कमी नहीं है। भेज दे किसी नेकी के फरिश्ते को जो इस शैतानी तिलिस्मी पिंजरे के फौलाद को मोम की तरह पिघलाकर मुझे आजाद करा दे। देर न कर खुदाया, भेज दे किसी नेकी के फरिश्ते को।
भेज दे।